अलादीन ने कहा, इसके सादा रहने का कोई कारण नहीं था, किसी तरह यूं ही सादा रह गया। अब आपकी कृपा होगी तो इसमें भी जवाहरात जड़ जाएंगे। बादशाह ने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो ऐसा ही होगा, मैं इसे रत्न जटित करवा दूंगा। यह कहकर उसने नगर के सारे जौहरियों को बुलाया। इधर अलादीन बादशाह को भोजन कक्ष में ले गया, जहां शहजादी भी अपने पिता से मिली। वह बहुत प्रसन्न वदन दिखाई दे रही थी। वहीं जमीन पर बहुमूल्य दस्तरख्वान बिछे थे और रत्न जटित स्वर्ण पात्रों में नाना प्रकार का भोजन परोसा रखा था। एक जगह शहजादी और बादशाह के साथ अलादीन और दूसरी जगह मंत्री और दरबारी बैठकर भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद बादशाह ने व्यंजनों की प्रशंसा की और कहा कि यद्यपि मेरा बावर्ची खाना बहुत अच्छा है, किंतु मैंने भी ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाए। कुछ देर में मंत्री ने बादशाह से कहा कि आपने जिन जौहरियों को बुलाया था वे सब आ गए हैं। बादशाह ने उन्हें बुलाकर कहा, इन 23 दरवाजों के रत्नों की बनावट और सज्जा तुम भली भांति देख लो। तुम लोगों को 24वां दरवाजा भी ऐसा ही जड़ाऊ बनाना है। उन लोगों ने अच्छी तरह देखभाल कर कहा, हम रत्न जड़ तो सकते हैं, किंतु हमारे पास ऐसे मूल्यवान रत्न नहीं है। बादशाह ने कहा, इसकी चिंता न करो, शाही खजाने से जितने जवाहरात चाहो ले लेना। मंत्री ने भी अपनी वफादारी दिखाने के लिए कहा, मैं अपने पास से सारे रत्न दे दूंगा, किंतु दरवाजा ठीक वैसा ही बनना चाहिए जैसे अन्य दरवाजे हैं। बादशाह अपने महल में गया। उसने और मंत्री ने सारे रत्न, जिनमें अलादीन की मां द्वारा भेंट किए हुए रत्न भी थे, जौहरियों के हवाले कर दिए। उन्होंने अपने कारीगर लगवाकर 12 दरी के खाली दरवाजे पर अन्य दरवाजों के नमूने पर रत्न जड़वाए। 1 महीने के काम के बाद देखा गया कि बादशाह और मंत्री के दिए हुए सारे रत्न खत्म हो गए, लेकिन दरवाजा पूरा फिर भी न भरा। वे लोग परेशान होने लगे कि बादशाह से जाकर क्या कहेंगे। उस समय अलादीन ने उनसे कहा, तुम लोगों ने भरसक प्रयत्न किया, अब तुम यह जड़े हुए रत्न उखाड़कर बादशाह और मंत्री के पास वापस पहुंचा दो। दरवाजे की फिक्र न करो, वह जड़ जाएगा। वे लोग रत्न उखाड़ कर ले गए तो अलादीन ने अकेले में फिर चिराग को रगड़ा और जिन्न के आने पर कहा,